हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस लेकर आ गए एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो। इसमें आज हम आप सब भाइयों के साथ शेयर करने लगे हैं भाई रॉकेट फोर्स इन इंडिया। मतलब रॉकेट फोर्स कितनी है इंडिया के पास और कितना मतलब उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये तो सारा कुछ देखकर ही पता चलेगा। बिल्कुल। और कैसी फोर्स है ये तो हमें पता ही है। हाँ, ये तो है। देख कर ही पता चलेगा। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। में। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लद गए अब युद्ध करने के तरीके। पहले कमांड फोर्स, फिर न्यूक्लियर कमांड फोर्स, फिर थिएटर कमांड फोर्स और अब रॉकेट फोर्स रॉकेट सेना में शामिल होने वाली क्या है। बात ये है रॉकेट भाई। फोर्स इतनी ज्यादा घातक होगी कि एक ही झटके में किसी भी देश का नक्शा बदल सकती ओह। है। आज हम इस वीडियो में भारत के इसी रॉकेट फोर्स की बात करेंगे। हम जानेंगे कि भारत की यह रॉकेट फोर्स आखिर कितना शक्तिशाली होगी और इसे बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी और यह युद्ध में किस तरह चीन को जवाब देगी। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत को हिमालय और हिंद महासागर में चीन लगातार चुनौती दे रहा है, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो। हाँ। और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में तनाव में भारी इजाफा भी हुआ है। नौबत तो युद्ध तक बन चुकी है, लेकिन चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयारी कर रहा है। हाँ। जिसमें उसका सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रॉकेट फोर्स है। लिहाजा ऐसी खबर है कि ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते स्वराज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में मल्टी फंक्शनल भंडार सुरंगों का निर्माण कर रहा है। स्वराज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत की तरफ से ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों को सुरक्षित रखेंगे और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने परले मिसाइल का इस्तेमाल चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगती सीमा पर भी करने का फैसला किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य दुश्मन की सैन्य भंडारण क्षमता होगी। दरअसल भारत को मिसाइल फोर्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF, जिसे पहले सेकेंड आर्टिलरी फोर्स के रूप में जाना जाता था, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जमीन आधारित पारंपरिक मिसाइल फोर्स है। PLA की दूसरी आर्टिलरी फोर्स से PLARF तक का विकास किया गया है, जिसे चीन अब अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने साल 2017 से 2019 के बीच 3 सालों में अपनी मिसाइल क्षमता 33% का इजाफा किया है, जिससे रॉकेट पर चीन की बढ़ती निर्भरता का पता चलता है। मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के प्रारंभिक चरण में चीन अपने मिसाइलों के जरिए भारत के कमांड सेंटर, नियंत्रण केंद्रों, हवाई ठिकानों, मिलिट्री फोर्स ठिकानों, रसद सामग्री ठिकानों और अन्य बुनियादी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि युद्ध शुरू होते ही भारत को बैकफुट पर ढकेला जा सके। और चीन के इसी ताकत से निपटने के लिए भारत को रॉकेट फोर्स की जरूरत है। भारत के पास इस तरह के हमले का जवाब देने के लिए जमीन से लॉन्च करने वाली मिसाइलें तो मौजूद है, लेकिन चीन से तुलना की जाए और अगर सर्विस देखा जाए तो भारत के पास गंभीर तौर पर सीमित विकल्प भी मौजूद है। भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों के पास जमीन पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लेकिन उनका बेहतर उपयोग नहीं किया जा सकता। लिहाजा भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते हैं, जिस पर अब भारत ने काफी तेजी से काम शुरू भी कर दिया है। भारत के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल मनोज नरवणे भी कहते हैं कि भविष्य में सैन्य संघर्ष का स्वरूप पूरी तरह से अलग होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन भी काफी तेजी से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, जिसमें सैन्य अड्डों के अलावा रेलवे लाइन्स भी शामिल है, जिनके जरिए हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन काफी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में भारत भी काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है, ताकि चीन को बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सके। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइलों को तेजी से विकास करना शुरू कर दिया है और भारत ने चीन के साथ ताजा सीमा तनाव के बीच अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया है। सूत्रों का दावा है कि अग्नि 5 भारत की सबसे दुर्योग्य मिसाइलों में से एक है, जो 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और चीन के सबसे उत्तरी हिस्सों में मार करने में भी सक्षम है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि चीनी घुसपैठ से पता चलता है कि चीन एक तरफा तरीके से सीमा की यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के पास भी रॉकेट फोर्स मौजूद है। चीन के रॉकेट फोर्स के पास इस वक्त अनुमानित तौर पर 300 के करीब परमाणु बम और करीब 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती है। इसके साथ ही चीन के पास करीब 90 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हो सकती है। इसके साथ ही चीन के रॉकेट फोर्स में करीब 1.5 लाख
जवान हो सकते हैं, जो चीन की अपार क्षमता को दर्शाता है। चीन के मिसाइल फोर्स का मुख्यालय हैदान जिले के किंगहाई में है और चीनी मिसाइलें सेकंड में अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। यानी चीन की मिसाइल क्षमता अत्यधिक विनाशक है। दोस्तों, सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक भारत को भी चीन की आक्रामकता का जवाब देने और युद्ध के लिए किसी भी वक्त तैयार होने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का निर्माण करना जरूरी है, जिसमें कम से कम 50 से 70 हजार सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती भी करनी होगी। इस वक्त देखा जाए तो भारत के पास रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइलों का अभाव है। भारत के पास अभी सिर्फ शौर्य और प्रहार मिसाइलें ही हैं। लिहाजा भारत को अपने सैन्य बेड़े में मिसाइल जखीरे को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भारत चीन के हर चाल का जवाब उसके भाषा में दे सके। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को अपने रॉकेट फोर्स का गठन कब तक कर लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। यार देखा जाए तो बहुत स्पीड से भारत लगा हुआ है। हो भी सकता है कि यार अगले आने वाले सालों में हो भी जाए। अभी भी भारत के पास स्टॉक बहुत है, अभी भी वो पंगा नहीं कर सकते। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइना वालों को उनको कैसे भगाया था। हाँ, अगर वो चाइना वाले के पास कुछ हिम्मत होती तो चाइना वाले इंडिया का कुछ जवाब तो देते, लेकिन वो डर गए थे। वो कह रहे हैं कि हम दोस्ती करना चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं। और इंडिया ये भी कोशिश बहुत अच्छी कर रहा है कि यार उनके मुकाबले में आ जाए, उनके साथ साथ, यानी हर चीज से अभी आगे है। यानी हर चीज से आगे है भाई। मैं तो कहता हूं हिम्मत चेक की है यार, मैंने उनकी बॉर्डर में हिम्मत चेक की है कि यार इनकी कितने थे और इन चाइना वालों के कितने ज्यादा थे। और भाई कैसे भागे हैं वो? कुछ भी नहीं होता सैनिक। इंडिया वाले 100 को बराबर है, ये मैंने जान लिया यार। मैंने खुद जाना है भाई ये। और एक एक चीज उनकी बहुत बेस्ट है, वो औरों को फरोख्त कर रहे हैं, अपने बना रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अफान भाई देखा जाए ना तो जैसे आपने बोला है कि यार मैंने ताकत चीनियों की चेक की है, वो 300 थे और भारतीय मेरे ख्याल में 70 के 80 सैनिक थे। और कितना यार तेजी से उन्हें भगाया। मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई, कितनी मतलब घातक एयर आर्मी है, मतलब इनकी इंडिया वालों की बात यार भाई। 300 को सामने टेकने नहीं दिया, तो फिर देखो ना ये रॉकेट और चीजें क्या होंगी यार। बिल्कुल, वो ये इंडिया के पास बात है ना। फिर हाँ, वो तो दूर की बात है। वो आए हैं तो इतना इनको भगाया भाई। जमीनी तो ये चीन कुछ भी नहीं कर सकता, हवाई जो है वो तो इंडिया ने अपनी तैयारी कर ली यार। हर चीज में तैयारी की हुई है। लोगों ने जब देखा है कि यार उनको चाइना वालों को भगाया, तो इंडिया वालों ने ऐसी जो है बॉर्डर पे वो हथियार रखे हैं कि वो खुद ब खुद कह रहे थे कि नहीं बस वो आज तैयार है। पहले इंडिया होता था चुप होता था, लेकिन इस बार मोदी जी 1962 वाला अभी नहीं रहा। अभी मोदी जी हर बात में कहते हैं 1962 वाला भारत ना समझना। अभी ये हो गया 2023 वाला। तुम ईंट मारो, ऐसा है जवाब। ऐसा जवाब है, पत्थर का जवाब ईंट से होगा अभी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा लगा ये सारा कुछ जानकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।